क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपका जो अज्ञान है, यह अज्ञान रूपी वेल्डिंग हमारे शरीर और आत्मा के बीच में पड़ा हुआ है, इसलिए दोनों को छूटा नहीं होने देता, दोनों को अलग नहीं होने देना, दोनों का पार्थक्य नहीं करने देता है। तो उसको काटने के लिए हम ज्ञान रूपी आरी देते हैं आपको, तो उससे काट करके आप जो है दोनों को मुक्त कर सकते हो और शाश्वत सत्य को प्राप्त कर सकते हो, सनातन सुख को प्राप्त कर सकते हो। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है अभिप्राय, ओपिनियन। भाई और बहनों, दोनों शब्द बहुत पावरफुल है। अभिप्राय का मतलब आशय। आशय का अर्थ होता है कि मेरी जो है इसके प्रति जो ये चिंतन है, मेरी ये प्रतिक्रिया है, और उसको जो है प्रतिक्रिया को व्यक्त करना होता है। और दूसरी होती ओपिनियन, किसी व्यक्ति के बारे में ओपिनियन देना, ये व्यक्ति ऐसा है, या पुरानी ओपिनियन बनाई, किसी व्यक्ति ने किसी समय में चोरी की होगी तो आपके मन के अंदर यही पुराना भाव बैठा हुआ होगा कि ये व्यक्ति तो चोर है, तो उसको अकॉर्डिंग आप ओपिनियन देते हैं, जबकि आज वो चोर नहीं है, आज वो साहूकार हो गया, आज उसने अपनी हैबिट्स को चेंज कर दिया। लेकिन हमारी ओपिनियन वही व्यक्ति की जो पास्ट में उसके कृत्य है उसके बारे में हमारी ओपिनियन बन जाती है। तो मैंने ये विषय अभिप्राय ओपिनियन क्यों लिया? देखिए, अभिप्राय ओपिनियन का बहुत बड़ा संबंध है कि हम जो ये जन्म जन्मांतर के अंदर चक्कर काटते रहते हैं, उन चक्कर काटने का अर्थ क्या होता है कि जो कुछ हम पीछे से लेके आए हैं वह तो इस जन्म में एक फिल्म की तरह चलता रहता है। हम जब जन्म लेते हैं और मृत्यु को जाते हैं तो हमारा 60, 70, 80 वर्ष का जो पीरियड होता है, जैसे हम थिएटर में उदाहरण देना चाहता हूं, तो थिएटर के अंदर जो है हम 3 घंटे की फिल्म देखते हैं। तो उस फिल्म के अंदर क्या होता है कि हीरो होता है, हीरोइन होता है, विलियन होता है, हीरो हीरोइन के बीच में प्रेम होता है, शादी होता है, और शादी होने के बाद या पहले जैसे भी हो, विलियन हीरोइन को उठा ले जाता है और हीरो उसके पीछे भागता है और लड़ाई झगड़ा दंगल ये चलता रहता। अब ये तो फिल्म चल रही है। अब देखिए, मैं मेरे विषय पर आता हूं कि फिल्म तो चल रही है, लेकिन हम ओपिनियन दे देते हैं कि ये जो है वो हीरो जो है प्रेम ऐसे नहीं करके ऐसे करता तो ठीक रहता, और विलियन इसको क्यों उठा करके लेकर के गया है, और उसको उठा के ले जाने का कारण क्या? वो तो उसकी पत्नी है, उसको उठा के कैसे ले गया? यानी हमारे जो कुछ भी मन में आया हमने उसके प्रति ओपिनियन दे दी और हमने अपना आशय बना दिया, यानी हमने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी। तो अब देखिए, ये तो जड़ चीज है, ये तो फिल्म है, ये तो बनी बनाई एक पिक्चर है, और उसके अंदर वो उनके कोई भाव थोड़े ही हैं, उसके अंदर कोई फीलिंग थोड़े ही है कि आपकी जो है भावना वहां तक पहुंचेगी। क्या आपने ये इतनी ओपिनियन दी है, आपकी भावना हीरो तक जा रही है, हीरोइन तक जा रही है, विलियन तक नहीं जा रही? वो तो टेप रिकॉर्ड है, वो तो जैसे जैसे भरा हुआ खुलते तो जड़ है। देखिए, अभिप्राय और ओपिनियन का असर तो कोई चेतन तत्व तक जाता है बता करके, तब तो उसके ऊपर अच्छा बुरा प्रभाव होता है, लेकिन जड़ तत्व पे तो कुछ होता ही नहीं है। तो उसी तरीके से हमारी ये फिल्म जो पूरी जीवन की है, जैसे 3 घंटे की हमने बात बताई है, उतनी की उतनी पूरी हमारे जीवन भर चलती रहती है। अब हम क्या करते हैं? देखिए कि ये तो जड़ कर रहा है, ठीक है ना, और ये भुगतने वाला जो है यही जड़ है।
शरीर है, हालांकि होता सब कुछ आत्मा की हाजिरी से है। अब आप कहोगे कि चेतन बिना कैसे होता है, सब कुछ इस हाजिरी से होता है, लेकिन ये करने वाला और अर्जन करने वाला, विसर्जन करने वाला, भोगने वाला है, ये सब जड़ है और ये पूर्व निर्धारित है। मनुष्य को इस जन्म के अंदर जितना आयुष्य है उसके अतिरिक्त जो है एक भी सांस देने की उसको स्वतंत्रता नहीं है, यानी अपने वो आयुष्य के अधीन है। जितना आयुष्य एक क्षण भी वो ज़्यादा जी नहीं सकता, जितनी सांसें निर्धारित है उतनी ही सांसें वो ले सकता है। तो जब हमको इतनी स्वतंत्रता नहीं है और हम जो है अपना अभिप्राय दे देते हैं कि देखिए कि वह व्यक्ति तो पीछे से लेकर के, मान लीजिए एक्स हमारे साथ के अंदर कोई हमारा भाई है या मित्र है, तो जिस तरीके से आप जो है ये सारा पीछे से लेकर के आए हो, हर प्राणी भी पीछे से लेकर के आया है, क्योंकि ये हमारा जीवन जो है ये एक जड़ रूप के अंदर चलता रहता है और भोगने वाला भी जड़ है, भुगताने वाला भी जड़ है। तो ये तो चलता रहता है, ये तो हो रहा है। और दूसरा आपका जो मित्र है वह भी अपने कर्मों के अधीन चल रहा है और आप अपनी ओपिनियन दे देते हो। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि एक जो है व्यक्ति जो जेब कतरा है, वो जेब काट रहा है और जेब जब आपने देख लिया तो आप ओपिनियन दे देते हो, तुरंत देते हो कि कितना बदमाश है, जेब काट रहा है, कैसा गलत काम कर रहा है, इसको तो जेल मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, पनिशमेंट, और कितनी कितनी आप जो है अपनी ओपिनियन दे देते हो। और आपसे कोई अभिप्राय मानता है कि आपका क्या आशय है इसके बारे में, तो आप अपना आशय दे देते हो। तो अब देखिए कि जो जेब कतरा है वो तो पूर्व की उसकी फिल्म चल रही है, वो तो साथ में लेके आया है और वो ऐसा कार्य कर रहा है और उसको करना पड़ेगा, लेकिन आप उसके अंदर टांग अड़ा रहे हो। आप उसको कह करके गलत कर रहा है, अच्छा कर रहा है, राग द्वेष जोड़ रहे हो। तो आपको ओपिनियन, अभिप्राय देने की आपको पावर किसने दी? बताइए। आपको पावर नहीं दी गई है और आप जो है ये सारा जड़ का भुगतान है, इस कुदरत के अधीन हो रहा है। हर प्राणी का जो जेब कतरा है वह भी कुदरत के अधीन कर रहा है। कुदरत तो कह रहा है कि मैंने किसी को ओपिनियन, अभिप्राय और किसी को कर्ता बनने की कोई भी पावर नहीं दी। आपने उसको दोषी समझ लिया, आपने उसको कर्ता समझ लिया और खुद कर्ता बन गए। उन्होंने कहा कि प्रकृति कहती है, नेचर कहती है, मैंने तो किसी को कर्ता बनने की पावर आज तक नहीं दी है, और ये दोषी देखता है, खुद कर्ता बनता है, उसको भी कर्ता बनाता है। ये अज्ञान है। इस अज्ञान को वो फिर जनरेट कर रहा है और फिर नए कर्मों का जो है वो बंधन, नए कॉजेस डाल रहा है अगले जन्म के लिए, और फिर अगले जन्म में जाकर के ये जो उसका डिस्चार्ज चल रहा है और साथ साथ में उसने चार्ज किया है, तो वो अगले जन्म में फिर डिस्चार्ज चलेगा और उसका ये जन्म जन्मांतर का चक्कर चलता रहेगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि कोई गलत काम कर रहा है तो उसके प्रति ओपिनियन, अभिप्राय मत दो, बल्कि आपने उसको कुकृत्य देख लिया तो आप निष्पक्ष रूप से जो है आप उसको अच्छी सलाह दे सकते हो कि भाई ये जो कार्य कर रहे हो ये कार्य अच्छा नहीं है, इस कार्य के परिणाम तुम्हें पता है क्या? तो परिणाम से तुम्हें जेल हो सकती है, पनिशमेंट हो सकता है, कुछ भी तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तब उसका जब मानस बदलता है और मानस बदलने के लिए वो नए भाव डालता है कि मैं जो है वो इस चीज को छोड़ता हूँ, तो नए भाव क्रिएट करने पर वो जो है नए जन्म के अंदर जो फिर वो ये काम छोड़ देगा। तो किसी को समझाइश करना अलग है। देखिए, ओपिनियन और अभिप्राय और समझाइश में बहुत फर्क है। समझाइश तो एक निष्पक्ष रूप से एडवाइस है, एडवाइस चीज अलग है, ओपिनियन और अभिप्राय अलग चीज होती है, बिल्कुल डिफरेंट है। इनको एक नहीं मानना है। ओपिनियन और अभिप्राय तो हमारे कॉजेस डालते हैं और हमको, और ये अज्ञान है, हमको तकलीफ में डालते हैं और हमको इसको अधिकार नहीं है। एडवाइस का हमको अधिकार है और एडवाइस हमेशा अच्छी दी जाती है, उसमें निष्पक्षता रहती है, उसमें राग द्वेष नहीं था। मेरे कहने का अर्थ क्या है कि ये ओपिनियन और अभिप्राय में राग द्वेष है,
और जहां पर राग द्वेष होता है वहां पर अज्ञान है, और जहां पर राग द्वेष की प्रतिरोधात्मक शक्ति समता भाव होता है वहां पर ज्ञान है। और उसको हम एडवाइस भी कह सकते हैं, ज्ञान भी कह सकते हैं। वो बिल्कुल विपरीत चीज है। एडवाइस और अभिप्राय और आशय बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत है, पूर्व पश्चिम है और एक दूसरे के प्रतिरोधी है। तो वो किया जा सकता है। तो भाई और बहनों, हम अभिप्राय और ओपिनियन की बात करते हैं तो हमें अभिप्राय और ओपिनियन जब जुड़ जाते हैं, इसका मतलब होता है हम किसी न किसी प्राणी को दोषी देखते हैं, किसी न किसी प्राणी को हम कर्ता समझते हैं। दूसरे को कर्ता समझना यानी आपने स्वयं को कर्ता समझ लिया, तो ये कर्ता भाव आ गया और दोषी देख लिया और आपने बुरे भाव भी कर लिए। ये सारा राग द्वेष के अकाउंट में जाता है, ये सारा मोह के अकाउंट में जाता है और ये अज्ञान का अकाउंट। देखिए आप ये कंफ्यूजन नहीं करें। राग द्वेष का अर्थ होता है क्रोध, मान, माया, लोभ। तो राग में कौन से आते हैं? माया और लोभ। द्वेष में कौन से आते हैं? क्रोध और मान। तो ये राग द्वेष और क्रोध, मान, माया, लोभ समझ में आया आपके। और ये सारा जो बनता है वो कषाय बनता। कषाय मतलब रंगा हुआ। ये क्रोध, मान, माया, लोभी ये अलग अलग जो है, जो अशुद्धियां हैं रंगी हुई है, इसलिए इसको कषाय बोलते हैं। और ये सारा मोह का संसार है, क्योंकि ये बुराइयां हैं। मोह एक बुराइयां हैं और इन सब को हम कहें तो अज्ञान का अकाउंट। यानी जितना भी मोह का वट वृक्ष है, जितने भी बुराइयां हैं, सब वो अज्ञान का रूप होता है। अब दूसरा पक्ष ले में ज्ञान क्या है? जितनी अच्छाइयां हैं वो सब ज्ञान है। किसी को अच्छा परामर्श देते हैं वो ज्ञान है। परामर्श के माध्यम से हम उस व्यक्ति को सुधार सकते हैं। और ओपिनियन, अभिप्राय दे करके हम राग उसका भला या बुरा हो या ना हो, हमने उसके सामने दिए या ना दिए, चाहे मन में दे दिए, थर्ड पर्सन के तरफ दे दिए, तो अभिप्राय ओपिनियन के माध्यम से हमारे राग द्वेष से जो है, हमारे अज्ञान रूपी जो है, ये फिर कॉजल बॉडी हमारी बढ़ गई। तो दोनों में बहुत अंतर है। हमें जीवन में ये लक्ष्य बनाना चाहिए कि हमें अभिप्राय ओपिनियन नहीं दे करके एडवाइस दे सकते हैं कि भाई ये बुरा काम है, ये नहीं करना चाहिए, इसके प्रोस एंड कॉन्स हम बता सकते हैं। अगला वाला उसका चले या ना चले वो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन अभिप्राय और ओपिनियन देना मतलब अपने आप को डैमेज करना है। इसलिए कभी भी और जितने भी हम कॉजेज डालते हैं वो अभिप्राय ओपिनियन से डालते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए कि हम जो है, हमारा ये कर्मों का जो है भुगतान हमारे चल रहा है, तो कर्मों के भुगतान के साथ साथ के अंदर जो है, देखिए हमारे सामने कोई व्यक्ति आ गया कर्मों का भुगतान करने के लिए 10,000 रुपये हमसे मांगता है और रोज रोज जो है वह हमको घंटी बजाता, क्योंकि उसका पैसे का भुगतान हुआ नहीं है। और हम तारीख देते हैं, उस तारीख पर हाजिर होकर के फिर घंटी बजाते हैं। वही व्यक्ति क्यों घंटी बजा रहा है? क्योंकि हमारा उससे हिसाब बाकी है। दूसरा व्यक्ति क्यों नहीं आ रहा? देखिए हिसाब इतनी चीज, छोटे रूप में आपको कहूँ कि एक जो है डोरमेंट्री में 5 लोग सो रहे हैं, 4 लोग खुर्राटे खींच रहे हैं, गहरी नींद में सो गए और उस कमरे में मच्छर हैं, वो उन चारों को नहीं काटते। और एक व्यक्ति है जो रात भर खुजलाता रहता है, उसको बिल्कुल नींद नहीं आती है और वो कहता है कि मच्छर काटे। सुबह कहता है मेरा तो सिर भारी है, मैं नींद नहीं ले सका क्योंकि रात भर मच्छर काटते रहे। अब 4 लोग कह रहे हैं यार हमारे को तो मच्छर नहीं काटे, तो हम तो बड़े आराम से नींद आई, तुम्हारे को मच्छर काटते। अब देखिए हियर लाइज द पॉइंट कि ये कुदरत का कानून क्या है, कुदरत की रचना क्या है कि 4 के साथ में उस जगह के मच्छरों का कोई हिसाब बाकी नहीं था। 5वें के साथ हिसाब बाकी था, तो वो बार बार उसके संपर्क में आ रहा था और बार बार वो काट रहा था और बार बार वो अपनी ओपिनियन और अभिप्राय दे रहा था कि कितना खराब है, इनको मैं मार दूं, इनके ऊपर जो है वो कुछ तरह दवाई छिड़क दूं, और हाथ से लेके कई लोग मारते भी हैं। तो इस तरीके से करके ये सारा अभिप्राय ओपिनियन करके, राग द्वेष करके हम कॉजेज खड़े करते हैं। और व्यक्ति ये सोचता है कि देखिए अब मेरे कर्मों का
जो ये मेरा कर्मों का भुगतान है इसीलिए आया है, तो इसलिए मुझे इसको दोषी नहीं मानना है। ये तो मेरा मैं इसको सहन करूं, समता भाव से उसको सहन करो कि इसको मैं सहन करूंगा तो मेरा हिसाब क्लियर होगा। ये मेरा इसके साथ जो हिसाब बंधा हुआ, क्योंकि इसके भीतर भी वही आत्मा है जो मेरे भीतर है, तो वो मुझे तभी काट रहा है कि पूर्व जन्म के अंदर मैंने इसको दुख दिया है, उस दुख का भुगतान करने के लिए आया है। तो उसको समता भाव से लेना चाहिए, तो हमारे नए कॉजेज नहीं पड़ते हैं। तो भाई और बहनों, ये जो अभिप्राय और ओपिनियन है, ये हम लगती बहुत छोटी है लेकिन इसकी मार बहुत लंबी है। यही कॉजेज बढ़ाती है और यही कॉजल बॉडी बनती है आगे जाकर के, और इसका हमें बिल्कुल सहारा नहीं लेना चाहिए। हमें शुभ चिंतन का सहारा हम ले सकते हैं। जो कुछ भी हम संसार के अंदर कोई भी बुरे लोग कार्य करते हैं, चाहे कसाई है, तो उनको हम उनके ऊपर ओपिनियन दें, उनके ऊपर अभिप्राय ओपिनियन देते हैं कि ये तो जो है कसाई है, ये नरक गति में जाएगा नरक गति में, वो अपने कर्मों के अधीन जाएगा। लेकिन आपको अधिकार किसने दिया ये कहने का कि ये नरक गति के अंदर जाएगा? क्योंकि वो लक्षण देख के कहता है पंचेंद्रिय वध करता, सही है, वो पंचेंद्रिय वध कर रहा है और नरक गति के बंधन का काम कर रहा है, लेकिन वो अपना कर रहा है, वो करता रहेगा। आप क्यों अभिप्राय और ओपिनियन किसी के बारे में देते हो कि ये गलत है, ये डाकू है, चोर है, कसाई है, लुटेरा है, जेब कतरा है? आप उसमें देकर के इन्वॉल्व होकर के और अपने कॉजेस को डालते हैं। अब देखिए कि अगर हमें वाकई जो है हृदय परिवर्तन करके द्वारा हमको किसी व्यक्ति को सुधारना है, सुधारना चीज अलग है, और राग द्वेष अभिप्राय और ओपिनियन में राग द्वेष है। राग द्वेष हमको डैमेज करोगे, हमको डैमेज होगा, और सुधार हम किसी का करना चाहेंगे तो वह जो हमारा एक कर्तव्य है, वह हमारा एक अच्छा पुरुषार्थ भी कह सकते हैं। हम उस कसाई को समय दे करके समझावें कि भाई तुम ऐसा कर रहे हो, क्या आपको पता है कि जिस भैंसे को मार रहे हो और जिस जो है आप जो है बकरे को मार रहे हो या जिस मुर्गे को मार रहे हो, क्या आपको पता है कि इसमें भी वही जीव है, वही आत्मा है? आप भी किसी जन्म के अंदर पिछले जन्म में मुर्गा वगैरह ये रहे हुए थे, तो आपको आज आपको काटते हो, आने वाले जन्म में ये सारे जो है वो आपका बदला लेंगे, आपको काटेंगे। हाँ, ऐसा हो जाएगा तो मैं तो मर जाऊंगा। तो फिर उसका हृदय परिवर्तन होता है और उस चीज को वो छोड़ देता है। तो छोड़ देता, ये आपने अच्छा कार्य कर गया। हृदय परिवर्तन करके उसको सम्यक दर्शन के रास्ते पर लाना, उसकी हिंसा को छुड़वाना, उसकी बुराई को छुड़वाना, ये एक अच्छी बात है, ये एडवाइस है और ये करनी चाहिए। ये पुरुषार्थ है और ये तरने और तारने की अवस्था, हम सोसाइटी को अच्छा बनाना भी हमारा कर्तव्य है, तो हमारी कर्तव्य का निर्वाह होता है। तो भाई और बहनों, ये अभिप्राय और ओपिनियन बहुत ही सुंदर विषय है। आप इसको बचें, आप तटस्थता बनाए रखें और किसी पर सहज रूप में हम जो कॉजेज की बात करते हैं कि हम कॉजेज डालते हैं, और ये जो चल रही है हमारी फिल्म चल रही है वो तो चलेगी क्योंकि हम परतंत्र है। ये तो हम साथ लेके जो भाव जैसे कॉजेज डाले थे वैसे हमारे भाव है, वो हमने हमारे यहाँ द्रव्य कर्म के रूप में परिणित होते हैं, और ये मन वचन काया की बैटरी है, खुलती रहेगी, जीवन भर चलती रहेगी। तो हमने तो उसको सहज ज्ञाता दृष्टा भाव से तटस्थ रह करके हमने उसको देख लिया कि चल रहा है, ये तो जड़ का काम है, ये जड़ करेगा, ये भुगतने वाला, ये तो हो रहा है, और ये तो करने वाला है, ये भुगतने वाला है, तो ये अलग है और मैं तो अलग हूँ। यानी आप वास्तव में अलग हो और भेद विज्ञान से आपने अलग कर दिया कि मैं और शरीर और ये सोहनराज रूपी पुतला और मैं स्वयं मेरी शुद्ध आत्मा जो है, हम साथ रहते हैं, एक ही शरीर में रहते, पर ये मेरा पड़ोसी है, ये तो जड़ है, इसका काम अलग है, और मैं चेतन हूँ, मेरी अवस्था अलग है, मैं कभी भी जड़ नहीं हो सकता और ये जड़ है, कभी भी चेतन नहीं हो सकता। मेरे गुण अलग है, इसके गुण अलग है, ये अपना काम करता रहेगा। तो दोनों को जो है मिक्स नहीं करना, ये दोनों को मिक्स करना, यानी उसके साथ में जो चल रहा है उसके साथ जुड़ना है, वो अभिप्राय और ओपिनियन है, ये जुड़ाव है, वो राग द्वेष है। तो हम कहना चाहते हैं कि अभिप्राय और ओपिनियन राग द्वेष है, अभिप्राय ओपिनियन देना है ये अज्ञान है, क्योंकि हमको इसका अधिकार नहीं है
किसी व्यक्ति को अभिप्राय ओपिनियन देना हमको नहीं है। और ये दूसरी बात है कि कोई व्यक्ति हमसे समीक्षा चाहे, वो देखिए वो चीज अलग है। ये तो ओपिनियन और अभिप्राय देना तो बिना चाहे हुए है, ये बिना मांगी हुई जो है वो आपकी एडवाइस है। लेकिन कोई चाहता है कि मुझे मार्गदर्शन दीजिए, इस रास्ते से जाना या न जाना है, तो आप वो मार्गदर्शन देके आप आत्मज्ञानी हो, आपने ज्ञान प्राप्त किया है और उसको सही दृष्टि बताते हो कि देखो भाई ये रास्ता तो स्वर्ग को जाता है, ये नरक को जाता है, मैं तुम्हें मेरे पास जितना ज्ञान है वो रास्ता बता देता हूँ, अब चलना न चलना तुम्हारी मर्जी है। तो वो चीज़ अलग है, दोनों बातें बिल्कुल डिफरेंट है। हमें जीवन में तटस्थता को रखने चाहिए। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है हमें उसके साथ में जुड़ना नहीं है। ये जुड़ाव है वो राग द्वेष है, ये जुड़ा हुआ तो है ही है पहले से, जिसको हम वेल्डिंग कहते हैं ना, ये अज्ञान रूपी वेल्डिंग है तो जुड़ी हुई है। हमें पुनः नहीं जुड़ना, क्योंकि हमें तो उसको काटना है। जितना हम इसके साथ जुड़ेंगे ज्यों ज्यों मोटा हो जाएगा, ये हमारी कॉजल बॉडी मोटी होती जाएगी। हमें तो इसको पतला करना है। देखिए हमारे, मैं उदाहरण देता हूँ, हमारे शरीर का है, जब हम भोजन आवश्यकता से अधिक लेते हैं, यानी हम कैलोरीज बर्न नहीं कर पाते हैं, उससे अतिरिक्त गरिष्ठ भोजन ले लेते हैं, परिश्रम नहीं करते हैं, तो क्या होगा कि धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर फैट रूपी जो कैलोरीज है वो बढ़ती जाएगी और हम मोटे होते जाएंगे। और मोटापन है वो अपने आप में एक बीमारी है। ये जो मोटापन है, ये मोटापन जो है, ये वो जो है वो दूसरी बीमारियों को इनवाइट करता है, ये उसकी मूल जड़ है। तो हमें ऐसा क्यों करना? तो ठीक इसी तरह से हमारी जो कॉजल बॉडी है उसको धीरे धीरे पतला करना है। और पतला करने के लिए क्या करना, देखिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, क्यों उदाहरण से जो है बात जल्दी समझ में आती है कि मेरे पास में दूध है और दूध को मुझे गर्म करना है। अगर उस दूध की थैली को सीधा ही मैं अग्नि पर डाल दूंगा, अग्नि बुझ जाएगी, दूध वेस्ट हो जाएगा, तो वो गर्म नहीं हुआ। उसको गर्म करने के लिए भगोला लेना पड़ेगा। उस भगोले में दूध को डाला और वो भगोला मैंने अग्नि पर रखा, तो क्या होता है कि उसमें अग्नि की प्राप्त करके उसके अंदर जो जो परमाणु हैं दूध के अंदर, वो परमाणुओं के बीच में जगह थी, तो वो जगह समाप्त होते बुलबुलों के रूप में जगह जो एक दूसरे से आपस में जुड़ते हैं, तो उस जगह को पूरा करने से बुलबुले उठते हैं। और जब पूरा टेम्परेचर आ जाता है तो बुलबुले उठना बंद कर देते हैं, यानी पूरा जो है एकात्म हो गया, तन्मयाकार हो गया, पूरा दूध वो गर्म हो गया। तन्मयाकार होने का मतलब गर्म हो गया। तो हमने किसको गर्म किया? हमने भगोले को गर्म किया। तो हमारा आशय जो क्या, हमको अब भगोला चाहिए, दूध चाहिए, हमको तो दूध चाहिए। वो दूध को गर्म करने के लिए भगोले का हमें सहारा लेना पड़ा। उसी तरीके से हमारा शरीर है, हम किसको गर्म करना चाहते हैं, हम किसको तपाना चाहते हैं? हम राग द्वेष कषाय रूपी कॉजल बॉडी को, कार्बन शरीर को, कर्म रज को और लिंग शरीर को तपाना चाहते हैं। वो तो भीतर है, उसको हम कैसे तपाएं? उसको तपाने के लिए इस भगोले का सहारा लेना पड़ता है। वो तो दूध रूपी कॉजल बॉडी भीतर है, भगोले का सहारा लिया, यानी शरीर को तपाया जाता है। इसलिए जो कुछ भी हम समता की साधना करते हैं, जो भी सहनशीलता की हम काम करते हैं, जो भी हम सहन करने का काम करते हैं, सब इस शरीर के माध्यम से होता है। वो संवर की स्थिति होता है। जितना प्रत्याख्यान, जितनी सहनशीलता है, वो संवर की स्थिति। जब हम उस संवर की, जैसे कि दूध के अंदर बुलबुले उठते थे, बुलबुले का अर्थ होता है वो जगह खत्म हुई, और उसी तरीके से जैसे बुलबुले उठते हैं, तो यूं जो ही हमने जो संवर का सहारा लिया और हमने तपस्या का सहारा लिया, निर्जरा के 12 भेद बताए गए हैं। तप के 12 भेद वही है, 6 बाह्य है और 6 आंतरिक है। और वो बाह्य भेद कौन कौन से? अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग। और भीतर के जो है काय क्लेश प्रतिसंलीनता, नहीं, 6 जो बाहर के भेद हैं, अनशन, हुनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश और प्रतिसंलीनता,
और भीतर के जो भेद हैं वो है प्रायश्चित, विनय, वैयावरण, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। कितने कितने सुंदर एपिसोड्स के माध्यम से कितनी कितनी गहरी बातें सरल भाषा में, उदाहरणों के माध्यम से, आपको मुहावरों के माध्यम से, आपको कहावतों के माध्यम से दी जा रही, ताकि इसलिए दी जाए सरल बात कि 3 तरह के लोग होते हैं, मध्यम बुद्धि, निम्न बुद्धि और उच्च बुद्धि। तीनों को हृदयंगम हो जाए, क्योंकि हमारा उद्देश्य सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तो आपके प्रति मंगल भावना। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।